फ्लैग सत्याग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये एक मूवमेंट था, आंदोलन था जो 1923 में चलाया गया था फ्रीडम फाइटर ने, जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज होता था। तो रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि 18 जून को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, एक प्रोग्राम का आयोजन किया। किस लिए? इस फ्लैग सत्याग्रह को ऑब्जर्व करने के लिए, इसको ऐसे कमोमरेट करने के लिए। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के जबलपुर जगह पे, मध्य प्रदेश में एक जबलपुर प्लेस, वहाँ पे किया। तो फ्लैग सत्याग्रह क्या है थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इसे फ्लैग सत्याग्रह मूवमेंट भी बोलते हैं। फ्लैग का मतलब होता है झंडा। तो इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला दिया था एक तरह से। ये झंडा लेके निकले थे और आंदोलन किया इन्होंने पीसफुली। इसको झंडा सत्याग्रह भी बोलते हैं, झंडा सत्याग्रह। ये जबलपुर और नागपुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में, और जबलपुर मध्य प्रदेश में, वहाँ से स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे हुआ था ये 1923 में। इसमें क्या हुआ था कि न्यूज़ फैल गई थी फ्लैग होस्टिंग इन जबलपुर। ये जो जबलपुर में अपना फ्लैग लहरा दिया था कि हमारे देश का, इंडिया का झंडा है, हम लहराएंगे। और ये बिल्कुल फायर की तरह पूरी कंट्री में स्प्रेड हो गई थी ये न्यूज़। और पूरे बहुत सारी जगह पे, सेवरल प्लेसेस पे हमारी कंट्री में ये झंडे लहराए गए और ये आंदोलन चलाया गया। इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? इसके इंपॉर्टेंस यही है, ये कंपेन थी, अभियान था जो पीसफुल सिविल डिसओबीडियंस की तरह था। मतलब पीसफुली चलाया गया था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी को मारना पीटना नहीं। इसमें सिर्फ ये दिखाया गया था कि इनका फोकस था कि राइट एंड फ्रीडम टू होस्ट द नेशनलिस्ट फ्लैग, कि इनके पास अधिकार हो, आज़ादी हो अपने देश का, अपने राष्ट्र का झंडा फहराने के लिए, होस्ट करने के लिए। तो इन्होंने एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी थी उसको चैलेंज किया था, ब्रिटिश रूल को। उनको चुनौती दी थी कि इंडिया में कि जो ये लॉ बनाए हुए हैं कि इंडियन फ्लैग रहेगा, हम अपने इंडिया का फ्लैग होस्ट करेंगे। तो इस तरह से ये मूवमेंट चला था। इसके आउटकम क्या निकले? आउटकम का मतलब इसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या निकले इसके? इसमें क्या है, बहुत सारे नेशनलिस्ट जो प्रोटेस्टर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, और भी बहुत सारे लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। जैसे गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि ये जो बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर थे वो डिमांड कर रहे थे राइट टू होस्ट द फ्लैग, कि उन्हें अपना झंडा लहराने का अधिकार हो, इसकी डिमांड कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे लीडर को, नेताओं को अरेस्ट कर लिया था जो फ्रीडम फाइटर थे। गांधी जी को अरेस्ट किया, बहुत सारे नेशनल लीडर थे इसमें जो जिन्होंने भाग लिया फ्लैग सत्याग्रह में। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी पार्टिसिपेट किया, जमना लाल बजाज ने, चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, विनोबा भावे ने। तो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था ये रिवोल्ट, और थाउजेंड्स ऑफ पीपल डिफरेंट रीजन से पार्टिसिपेट किए थे। ये इन्होंने ट्रैवल किया था नागपुर तक गए थे, जबलपुर से नागपुर तक झंडा लहराया था। और भी बहुत सारी सेंट्रल प्रोविंसेस थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस सिविल डिसओबीडियंस में। लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में अंत में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेगोशिएट किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने समझौता किया, एग्रीमेंट किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी जो कांग्रेस के लीडर थे उनके साथ मिलकर एक समझौता किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया कि प्रोटेस्टर क्या है, पीसफुली मार्च निकाल सकते हैं। मार्च का मतलब है पीसफुली अपना झंडा लहरा सकते हैं, ग्रुप में जाकर लहराओ जितना लहराना है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और जो अरेस्ट किए गए थे लीडर उनको रिलीज कर दिया गया, ऐसा इस एग्रीमेंट में माना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उनको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया जो अरेस्ट किए थे, गिरफ्तार किए थे। तो यही था बस इस लेक्चर में।